हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लेक्चर नंबर 9 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमयू भी कहते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंट्रोडक्शन। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। सबसे पहली मर्तबा प्रोफेसर गॉसन ने इसका जिक्र किया था। सबसे पहली मर्तबा इस लॉ के बारे में प्रोफेसर गॉसन ने बात की, बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन डिटेल में जिन्होंने डिस्कस किया उनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये नाम आपको याद रखना है। और डॉक्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहाँ लिखा? इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक किताब में इस लॉ का जिक्र किया, इस लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया, और वो जो बुक था पब्लिश इन 1890। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को प्रपोज नहीं किया, बल्कि प्रोफेसर गॉसन ने किया। तो अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्या किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उस लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया। कहाँ एक्सप्लेन किया? उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो बुक कब पब्लिश हुई? 1890। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। यानी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ लिखा, एक जो लॉ बनाया, एक कानून जो बनाया यूटिलिटी का, वो कानून, वो लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। यानी दुनिया के हर कोने में वो लॉ वैसा ही पाया जाएगा, वैसा ही रिलेटेबल होगा। कैसे देखते हैं? इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। वो कहते हैं कि भाई जिस तरीके से एक कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर रिएक्ट करता है, उसी तरीके से एक अमेरिकन कंज्यूमर भी रिएक्ट करता है। यानी कॉमन कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यानी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी को यूज करने के बाद मजा जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, यूटिलिटी जो है, वो कम होती रहेगी। यानी जितना ज्यादा वो उस पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट को कंटिन्यूस कंज्यूम करता रहेगा, यूज करता रहेगा, उससे मिलने वाला यूटिलिटी उतना ही कम होता रहेगा। क्लियर? अब उन्होंने एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ लॉ, यानी स्टेटमेंट ऑफ लॉ एक उन्होंने डेफिनेशन जैसे कहा। अब वो डेफिनेशन में क्या लिखा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने? चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, सब कुछ कांस्टेंट रहा तो क्या होगा? लॉ यहां से शुरू होता है। एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट which person derives from given increase in his stock of things diminishes with every increase in the stock that he already has। ये डेफिनेशन पढ़ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको समझिए। सिंपल वर्ड में अल्फ्रेड मार्शल सर ने कहा है कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास जितना स्टॉक का कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, कल के प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मैंगो का एग्जांपल लिया था कि जितना ज़्यादा वो मैंगो का स्टॉक यानी कंजम्पशन कंटिन्यू करते रहेंगे, वो इंक्रीज होता रहेगा, उससे मिलने वाला यूटिलिटी उतना ही डिमिनिश होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। डिमिनिश मीन्स डिक्रीज होना। तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास मैंगो पहले से ही था, और मैंगो कंज्यूम कर रहा था, और मैंगो कंज्यूम कर रहा था, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ। तो पहले से ही जो स्टॉक था उसमें अगर इंक्रीज करते रहेंगे तो उससे मिलना यूटिलिटी डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर एवरीवन? फिर से इस डेफिनेशन को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, ताकि आपको डेफिनेशन के पार्ट में, इस लॉ में कोई भी डाउट ना रह जाए। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मींस आपको मतलब बता दिया कि अदर
थिंग रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर दूसरी सारी चीजें सही हुई तो द एडिशनल बेनिफिट, यानी जो यूनिटी, हम मार्जिनल यूनिटी की बात करें, एडिशनल बेनिफिट याद आ रहा है आपको? एडिशनल बेनिफिट, यस, एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक। किसकी बात करें? स्टॉक ऑफ अ थिंग। स्टॉक ऑफ अ थिंग मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी हमारे एग्जांपल में मैंगो की बात कर रहे हैं। डिमिनिशेस, किसकी बात करें यहाँ पे? यूटिलिटी की बात करें। डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, यानी जो उसके पास स्टॉक पहले से ही था, अगर उसमें इंक्रीज होता रहेगा तो उससे मिलने वाले यूटिलिटी में कंटिन्यूस डिक्रीज होता रहेगा। एक तरफ आपने यूनिट का कंजम्पशन, यानी पहला मैंगो खाया था, फिर दूसरा मैंगो, फिर तीसरा मैंगो, चौथा मैंगो, इस तरह से आपने कंजम्पशन को कंटिन्यू किया था और इसी तरीके से मिलने वाला यूटिलिटी जो था वो कंटिन्यूस डिक्रीज होता चला जा रहा था। क्लियर एवरीवन? चलिए अभी इन सिंपल वर्ड में आपको डेफिनेशन फिर से एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं कैसे। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सक्सेसिव यूनिट्स विच अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी हो सकता है। कल हमने आपको मैंगो लिया था, साथ ही साथ आपको बताया था आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चॉकलेट ले सकते हैं, आप रोटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वॉटेवर एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कमोडिटी आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। goes on diminishing as his or her total consumption that commodity increases। तो जैसे जैसे वो पर्टिकुलर कंज्यूमर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, his और कोई भी कंज्यूमर हो, अगर उसने उनके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होता रहेगा तो यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। यानी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो पहले से ही प्रोडक्ट खा रहा था या कंज्यूम कर रहा था, अगर वही कमोडिटी वही प्रोडक्ट को कंटिन्यूस कंज्यूम करता रहता है तो उससे मिलना सेटिस्फैक्शन, उससे मिलना यूटिलिटी कंटिन्यूस डिक्रीज होती रहेगी। इन शॉर्ट, मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, यानी जितना ज़्यादा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप यूज़ करते चले जाएंगे, आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, जो वांट्स है, वो उतना ही कम होती चली जाएगी। यानी मैंगो आप जितना ज़्यादा खाते चले जा रहे थे, आपने क्या सीखा? तो आपको मैंगो खाने की जो चाहत थी, जो नीड थी, जो वांट थी, वो उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जा रही थी। तो मोर यू हैव द लेस यू वांट टू हैव, यानी जितना ज़्यादा हम वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहेंगे उतना ही कम हमारे पास इच्छा होगी, हमारी वांट्स होगी उस प्रोडक्ट को और खाने की। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। चलिए अब इस लॉ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिखे हैं। अजम्पशंस कौन से फैक्टर्स होते हैं? अजम्पशंस ऐसे पॉइंट, ऐसे फैक्टर्स जो रियल में होते नहीं हैं लेकिन हम उन्हें मान लेते हैं रियल, ताकि हमारा जो लॉ है वो प्रूफ हो जाए। बस लॉ को प्रूफ करने के लिए ऐसे फैक्टर्स जो रियल में नहीं है हम उनको रियल मान लेते हैं लॉ को प्रूफ करने के लिए। अब ऐसा भी हो सकता है ऐसे फैक्टर्स जो रियल में तो है लेकिन हमें लॉ को प्रूफ करना है इसलिए हम उसको रियल नहीं मानते जस्ट टू प्रूव द लॉ। वैसे तो एजम्पशन का मतलब हम आपसे पूछेंगे एजम्पशन मीन्स अज्यूम करना, लेकिन यहाँ पे यानी इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस थोड़ा सा वही मतलब है, लेकिन दो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट रियल में नहीं है हम उनको रियल मानते हैं ताकि अपने लॉ को एक्सप्लेन कर लिया जाए, और जो कॉन्सेप्ट रियल में है हम उनको कभी कभी मानते हैं कि वो रियल में नहीं है ताकि लॉ को प्रूफ करने में और ज़्यादा आसानी हो। कैसे कैसे पॉइंट्स होंगे ये, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको एजम्पशन दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है दिमागी तौर पे जो पर्टिकुलर कंज्यूमर संतुलित होता है, यानी पागल नहीं होता है, अक्लमंद होता है, अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, उस कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। और रैशनल से ही बना है रैशनैलिटी। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, हमने अज्यूम कर लिया कि कंज्यूमर रैशनल है। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। हमने क्या अज्यूम किया, जो भी हम कंज्यूमर की बात करें, यहाँ पे हमने अपना एग्जांपल लिया था कि हम पहला मैंगो हमने खाया, दूसरा मैंगो हमने खाया, तीसरा मैंगो हमने खाया, तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे, हम यानी अपने आप को हम रैशनल कंज्यूमर अज्यूम कर रहे थे। आप खुद ही ध्यान दीजिए कि अगर आपने पहला मैंगो खाया था और आप दिमागी संतुलन
वाले पर्सन नहीं होते, लेट्स से कि कोई पागल होते, तो अब उस टाइम पे जब आप इरेशनल पर्सन होते, पागल होते, तो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जब दूसरा यूनिट आपको दिया जाता तो हो सकता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज नहीं होता, यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होता, और अगर होता भी तो आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप इरेशनल होते हैं। तो जो इरेशनल कंज्यूमर होते हैं वो कभी भी अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को, अपने यूटिलिटी को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है। रैशनल मीन्स द साउंड माइंडेड, ऐसा कंज्यूमर जो अपने बेनिफिट के लिए काम करता हो, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता हो, कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हो, इसे कहते हैं रैशनैलिटी। क्लियर एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट में तो होता है उंगलियों पे गिनना, काउंट करना। यानी यूटिलिटी को हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था कि हम यूटिलिटी को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि यूटिलिटी तो वो फीलिंग होता है, वो सेटिस्फैक्शन होता है, उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है जो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है, तो यूटिलिटी को हम नाप नहीं सकते। तो हमने अज्यूम कर लिया है कि हम उसको नाप नहीं सकते, लेकिन लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि हम उसको नाप सकते हैं। जब भी तो आप नंबर दे रहे थे कि भाई पहले मैंगो खाया तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल रहा था 10 और मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा था 10, दूसरा आम खाया था तो टोटल आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा था 8, टोटल यूटिलिटी हो गया था आपका 18। आप तो नंबर दे रहे हैं ना, ये नंबर क्या है? इज नथिंग बट मेजरमेंट। तो आप उसको नंबर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? जबकि उस प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन को आप नाप नहीं सकते। हाँ, तो बस लॉ को प्रूफ करने के लिए, लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, लॉ को समझने के लिए हमने नंबर्स दिए, अदरवाइज ये नंबर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हम कभी भी आम खाने के बाद 18 मार्क्स या 18 स्टार या 18 रुपए नहीं पे करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉ अज्यूम्स दैट द यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। लॉ में लिखा हुआ है, लॉ की तरफ से हमने पूरा लॉ सीखा इसी तरीके से। ठीक है, हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजी पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो ये नंबर्स दे देने से क्या हो गया? एक यूनिट को दूसरे यूनिट से कंपेयर करना आसान हो गया, टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से कंपेयर करना आसान हो गया, एक यूनिट को दूसरी पर्टिकुलर प्रीवियस यूनिट से कंपेयर करना आसान हो गया। कब? जब हमने उसको नंबर दे दिया। अगर नंबर नहीं देते तो आसान होता नहीं, तो नंबर नहीं देना चाहिए था, हमें नंबर नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने नंबर क्यों दिया? जस्ट टू एक्सप्लेन द लॉ, जस्ट टू सिंप्लीफाई द लॉ, जस्ट टू ईजी द लॉ। हमने उसको आसान भाषा में करने के लिए, समझने के लिए उसे नंबर दिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ये बना है होमोजीनियस से। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कम्युनिटीज जो सेम होते हैं। सेम कैसे? साइज में, शेप में, कलर में, टेस्ट में। देखते हैं, ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जितना भी हम आम, रोटी या पर्टिकुलर चॉकलेट कंज्यूम कर रहे थे, सबका टेस्ट जो है वो सब जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या बताया? आइडेंटिकल होना, सेम होना। किस रूप में सेम होना? साइज में सेम होना, शेप में सेम होना, कलर में, टेस्ट में। अब ऑब्वियसली अब जब हम मैंगो कंज्यूम करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे जो फर्स्ट मैंगो आपने कंज्यूम किया था वो जितना टेस्टी है, सेकंड उतना टेस्टी नहीं रहेगा। थर्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा टेस्टी निकला है, बहुत ज़्यादा मीठा निकला है। फोर्थ जो आपने कंज्यूम किया वो हो सकता है कड़वा निकला है। फिफ्थ जो आपने कंज्यूम किया हो सकता है उसमें कीड़े निकल आए। तो अब ऐसे टाइम पे आप क्या अज्यूम करेंगे? फिफ्थ यूनिट खाने पे तो कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड भी आपने देखा कि भाई खराब निकल आया, तो इसमें भी कोई यूटिलिटी, कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपका लॉ ऑफ डीएमयू कभी भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ये अज्यूम कर लिया कि जितने भी प्रोडक्ट है सबके सब सेम है। पहला भी मीठा था, दूसरा भी मीठा है, तीसरा भी मीठा है, चौथा भी आम मीठा निकला और पांचवा आम भी मीठा निकला, छठा आम भी मीठा था और सेवेंथ यूनिट यानी सेवेंथ मैंगो भी हमारे पास जो था वो सेम टेस्ट का था। ये हमने अज्यूम कर लिया है। क्यों अज्यूम कर लिया है? होमोजेनिटी की बेसिस पे हमने अज्यूम कर लिया कि ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम होना, आइडेंटिकल होना, साइज में, शेप में, कलर में एंड टेस्ट। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। यानी हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जितना भी हम
मैंगो कंज्यूम कर रहे थे, एक आम के बाद दूसरा आम, वो खत्म हो गया तो तीसरा आम, वो खत्म हो गया तो चौथा आम, चौथा खत्म हो गया पांचवा, पांचवा आम खत्म हो गया तो छठा, छठा खत्म हो गया तो सातवां। यानी विदाउट एनी टाइम लैप, किसी भी तरीके के गैप नहीं था कि भाई सुबह एक आम खाया, फिर शाम में एक आम खाया, फिर कल सुबह एक आम खाया, फिर पांचवा आम खाया, इस तरीके से नहीं कर रहे, बल्कि हमने एक ही गो में, एक ही बैठक में विदाउट एनी टाइम गैप हमने पूरे यूनिट को एक साथ, इन सातों यूनिट को एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंज्यूम कर लिया। तभी आपका लॉ ऑफ डीएमयू आसानी से आप समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि हमने एक मैंगो जो है वो मॉर्निंग में कंज्यूम किया होता तो हमें यूटीडी मिलता 10, तो दूसरा यूनिट अगर हमने आफ्टरनून में कंज्यूम किया होता तो अगेन कंटिन्यूटी टूट चुकी है, तो अगेन आप कहेंगे कि सर वहाँ पे भी 10 ही मिलेगा। फिर आप कहेंगे सर तीसरा आम मैंने इवनिंग में खाया, तो अगेन आपका मार्जिनल ड्यूटी की टोटल ड्यूटी कितना होगा, 10 ही होगा। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूनिट तो बढ़ रहा है और सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम ही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो बस इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि हम जितना भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, विदाउट एनी टाइम गैप कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रीजनेबिलिटी। अब रीजनेबल क्या है, ये साइज है, कैसा देखते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम आर रीजनेबल इन साइज, दे आर either टू बिग नॉर टू स्मॉल। वो जो भी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे आप, मैंने आपको एग्जांपल देता है, मैंगो का भी एग्जांपल ले सकते हैं, रोटी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, चॉकलेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जितने जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट अज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिटी अज्यूम कर रहे हैं अपने लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करने के लिए, वो रीजनेबल साइज की है। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत बड़ा साइज का नहीं है या बहुत छोटे साइज का नहीं है। यानी आम का पूरा झाड़ नहीं खा रहे हैं और आम की सिर्फ गुठली नहीं खा रहे हैं, एक कतली नहीं खा रहे हैं, बल्कि एक पूरा आम खा रहे हैं। जब हमने एग्जांपल लिया, अगर वो वाटर है तो वाटर हम सिर्फ और सिर्फ स्पून से एक सिप नहीं ले रहे हैं, ना कि पूरा ड्रम पी रहे हैं, बल्कि ग्लास ले रहे हैं, तो रीजनेबल साइज है। ना कि बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, ना इधर टू बिग और टू स्मॉल। तो हम एक चम्मच से पानी नहीं पी रहे, ना कि ड्रम से पानी पी रहे हैं, हम एक ग्लास से पानी पी रहे हैं। कैसा क्वांटिटी हो गया, रीजनेबल क्वांटिटी हो गया, रीजनेबल साइज हो गया। क्लियर एवरीवन? पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया सबको, रीजनेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, कंसिस्टेंसी। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। अब हमने आपको एग्जांपल में समझ रहे थे, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि पहला आम जब आपने खाया था तो आपकी जो इनकम थी, जो हैबिट थी, जो टेस्ट था, जो प्रेफरेंसेस था, जो लाइक्स थे, डिसलाइक थे, तो दूसरे टाइम पे भी वही था, तीसरे पे भी वही था, चौथा आम खाते वक्त भी वही था, पांचवा आम कंज्यूम करते वक्त भी वही था, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते वक्त भी वही था, सेवंथ यूनिट कंज्यूम करते वक्त भी आपके टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक सब सेम थे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने इसको माना है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं एजम्पशंस। ठीक है, चलिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। और अगर हमने मनी की बात करी कि भाई हम बात करें कि पहला 10 रुपया कमाया तो यूटिलिटी मिला क्या, यस 10 मिला, 10 मिला। दूसरा अगर आप कहेंगे मार्जिन आपने कमाया 10, दूसरा नोट आपने कमाया, तो आप क्या कहेंगे, आपका यूटिलिटी तो बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे सर अब तो और मजा आया क्योंकि और पैसा आया। तो यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो हो ही नहीं रहा, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा। तीसरा नोट आपने कमाया तो आपको और मजा आएगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि भाई ये मनी नहीं हो सकता, क्योंकि मनी को एक्सप्लेन करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ काम नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कमोडिटी लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कोई खाने पीने वाली चीज़ या सामान लेना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी यानी हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस भी कंसिस्टेंट हो और ना ही वो मनी हो। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 8, डिविजिबिलिटी। डिविजिबल मतलब किसी प्रोडक्ट को काट के छोटा कर देना, डिवाइड कर देना। कैसे देखते हैं? The law assumes that commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in a small quantity. जैसे हमने मैंगो का एग्जांपल लिया था कि भाई हमने मैंगो को कट किया और कंज्यूम कर लिया, खा लिया ना, यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो डिविजिबल है। हम ऐसे कमोडिटी का एग्जांपल नहीं ले सकते
जिसको हम डिवाइड ना कर सकें। आप एसी का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, आप कार का एग्जांपल नहीं ले सकते। हमने ऐसे ही प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया जिसको हम डिवाइड कर सकते हो, चाहे वो एक पीस ऑफ रोटी हो, एक रोटी हो जिसको हम काट के रोटी का टुकड़ा बना सकते हैं। रोटी और रोटी के टुकड़े में अलग अलग फीचर्स होंगे क्या? नहीं, वो रोटी उसी रोटी का टुकड़ा है तो उसमें भी सेम फीचर्स ही होंगे। ठीक है, आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया तो चॉकलेट में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं और इसमें अगेन सेम फीचर ही होंगे। जो इस पार्ट में है छोटे से पार्ट में, वही बड़े से पार्ट में भी वही फीचर होगा, यानी छोटा वाला पार्ट भी चॉकलेट है, बड़ा वाला पार्ट भी चॉकलेट है। ठीक है, जब लेकिन हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल क्या दिया कि हम कार नहीं ले सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली उसके जो फीचर्स हैं वो सेम नहीं होंगे। कार का एग्जांपल लिया, कार से टायर हटा दिया तो कार काम की रहेगी नहीं। ठीक है, इसलिए हमने जो भी प्रोडक्ट लिया है अपने एग्जांपल को, अपने लॉ को समझने के लिए, वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डिवाइड भी हो जाते हैं, डिविजिबल है, और डिविजिबल होने के बाद वो अपना एक्चुअल फीचर खोते नहीं है। इसलिए हमने आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, इसलिए हमने आपको चॉकलेट का एग्जांपल लिया, इसलिए हमने आपको चपाती रोटी का एग्जांपल लिया, इसलिए हमने आपको ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, लास्ट अजम्पशन है सिंगल बॉन्ड्स। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। हमने क्या अज्यूम किया कि अगर आम एक है, हम खा रहे हैं आम, तो आम खा ही रहे हैं, आम का दूसरा यूज नहीं कर रहे हैं, अचार नहीं बना रहे, आम की कैरी नहीं बना रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट हम पका हुआ आम कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे? देखते हैं। द लॉ assumes an experience of a single want which is completely setable at the given point of time। यानी हमने एक प्रोडक्ट से बहुत सारे यूज कर सकते हैं। हमने सीखा है कि भाई वो सनशाइन भी हो सकता है, सूरज की रोशनी भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, जहाँ पे पानी पे हमने देखा था कि पानी को सिर्फ और सिर्फ हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, और भी उसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अज्यूम किया कि पहला ग्लास ऑफ वाटर आपने पिया है तो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर भी आपने पिया ही है, तब जाके आपकी यूटिलिटी कम होगी। लेकिन पहला आपने पिया, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर आपने मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, कपड़े धो लिए, तो अब ऑब्वियसली आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो यूटिलिटी है, वो जो है डिक्रीज नहीं होगी। तो हमने क्या सीखा कि भाई एक प्रोडक्ट का एक ही यूज को आपको एक्सप्लेन करना है, ना कि ऐसे प्रोडक्ट लें जिसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो हमने सिंगल वांट ही उस प्रोडक्ट को उस कमोडिटी से एज्यूम करना। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो ये थे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपना लॉ विथ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।